रेरा कोर्ट ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक बिल्डर को अपने ही घर खरीदार को करीब 4.25 करोड़ रुपए रिफंड के तौर पर लौटाने के आदेश जारी किए हैं। रेरा कोर्ट के इतिहास में ये अब तक का सबसे मोटा और बड़ा अमाउंट वाला फैसला भी बन गया है। नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंचाई जाती है। तो आज हम आपको इस खास खबर में दिखाएंगे कि आखिरकार कौन सा वो बिल्डर है जिसको ये आदेश जारी किए गए हैं और क्या है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ एक कोर्ट का फैसला। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए हमारे इस खास खबर में कि आखिरकार कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद कैसे बाकी के अलॉटीज में न्याय की एक नई किरण जाग उठी है। तो वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद कई बिल्डर्स के अब होश भी उड़ने लगे हैं। रेरा कोर्ट ने सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला देते हुए होम बायर्स को बड़ी राहत दी है। रेरा कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए बिल्डर को घर खरीदार को करीब 4.25 करोड़ रुपए देने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद जहां अलॉटीज में इंसाफ की नई उम्मीद की किरण जगी है, तो वहीं इस फैसले ने बिल्डर की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल ये पूरा मामला गुरुग्राम के सेक्टर 109 की चिंटल पैराडीसो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, जिसमें रेरा कोर्ट की तरफ से मेंबर्स चिंटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एक घर खरीदार को 4.25 करोड़ रुपए रिफंड के तौर पर देने का फैसला सुनाया है। दरअसल चिंटल पैराडीसो सोसाइटी में साल 2019 में लोगों को बसाया गया था और 10 फरवरी 2022 को चिंटल पैराडीसो के डी टावर के 603 नंबर फ्लैट की छत अचानक गिरते हुए जमीन पर आ गिरी थी, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई थी जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद इस पूरी सोसाइटी की जांच की गई, जिसमें आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी दिल्ली की टीमें शामिल थी। इस पूरी सोसाइटी को चरणवाइज तरीके से अनसेफ घोषित किया गया, यानी ये पूरी सोसाइटी रहने लायक नहीं थी। और इसके बाद गुरुग्राम के डीसी के आदेश पर एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें लोगों को 2 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था कि 3 साल में बिल्डर दूसरी बिल्डिंग बनाकर देगा, तब तक लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, जिसका रेंट भी बिल्डर को देना होगा। और दूसरा ऑप्शन था 6,900 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लोग रिफंड ले सकते हैं। लेकिन चिंटल पैराडीसो सोसाइटी के सी टावर में रहने वाली अरुणा गर्ग ने रेरा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने कोर्ट के सामने गुहार लगाई कि 6,900 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आज उस पूरे एरिया में कोई भी 4 BHK का फ्लैट नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने डिमांड करी कि उसे आज के मार्केट के हिसाब से रिफंड दिलवाया जाए। साथ ही मेंटल हरासमेंट कोर्ट केस का खर्चा और इंटीरियर जो उसने अपने फ्लैट में करवाया था उसका भी हर्जाना और मुआवजा दिलाया जाए। कुल मिलाकर करीब 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की डिमांड कोर्ट के सामने रखी गई थी और इस पर रेरा कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट बिल्डर को रिफंड करने के आदेश जारी किए हैं, जिसमें कहा है कि आज के हिसाब से अगर कोई चिंटल पैराडीसो सोसाइटी के आसपास की किसी भी सोसाइटी में अगर कोई 4 BHK का फ्लैट लेगा तो उसमें करीब 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आएगा, जो कि आज की मार्केट रेट की वैल्यू है। इसी को देखते हुए लीगल फीस, मेंटल हरासमेंट और इंटीरियर का खर्चा जोड़ने के साथ कुल मिलाकर रेरा कोर्ट की तरफ से बिल्डर को आदेश जारी किए गए हैं कि वो घर खरीदार को 4.25 करोड़ रुपए लौटाएगा। साथ ही ये फैसला रेरा कोर्ट का अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट वाला फैसला भी बन गया है। मैं जो बायर हैं अरुणा गर्ग उनको रिप्रेजेंट कर रही थी और हमारी मांग सिर्फ एक थी कि चिंतल एक ऑर्डर डीएम का एक ऑर्डर था जिसमें 6,900 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बायबैक का एक ऑप्शन दे रहे थे और रिकंस्ट्रक्शन का ऑप्शन उन्होंने लैप्स कर दिया था। ठीक है, हम कोर्ट को सिर्फ ये बात बताने आए थे और कोर्ट से हम लोग कॉम्पनसेशन ये लेने आए थे कि आज की डेट में अगर मैं वापस उसी लोकेशन पे सेम साइज का यूनिट लेने जाऊं तो मुझे 6,900 रुपए के स्क्वायर फीट के हिसाब से वो रेट नहीं मिलेगा। फिर हमने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए, कोर्ट को समझाने की कोशिश की कि वहाँ का एक्चुअल रेट क्या है और कोर्ट ने हमारी बात समझी और हमारे हक में ये ऑर्डर दिया कि जो एक्चुअल रेट है उसके हिसाब से आप क्लाइंट को रिफंड करोगे।
मैडम कितने पैसों की आपने डिमांड करी थी और कितने आपको मिले? हमने करीब जो कॉम्पनसेशन का वैल्यू बनाया था वो 6 करोड़ रुपए का बनाया था, जिसमें कोर्ट ने हमको जो कॉम्पनसेशन दिया है वो 4.25 करोड़ रुपए का दिया है। और आपके क्लाइंट ने टोटल कितना इन्वेस्ट किया था? मेरे क्लाइंट की जो इन्वेस्टमेंट थी अप्रॉक्स 1 करोड़ 80 लाख रुपए थी। 1 करोड़ 80 लाख के बदले में आपको 4 करोड़ मिले। हाँ, 4.25 करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा मैडम कुछ और भी कोर्ट की तरफ से अमाउंट दिया गया है मेंटल हरासमेंट वो के? जो 4.25 करोड़ रुपए है उसमें एक तो लिटिगेशन फीस है, थोड़ा सा मेंटल हरासमेंट का भी है, और कुछ पोर्शन है वो जो उन्होंने इंटीरियर करवाया था उसके इनवॉइस वगैरह हमने रेज किए थे, वो पोर्शन है। और बाकी का जो मार्केट का रेट है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कोर्ट ने अपनी एक कैलकुलेशन बनाई है। मैडम जब इस तरह के फैसले जो है रेरा कोर्ट की तरफ से आता है तो जो रेरा पर सवाल उठते हैं कि बायर्स की नहीं सुनता, कितना ये ठीक फैसले है? देखो, कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जुडिक्शन का इशू होता है, लिमिटेशन का इशू होता है, और दूसरा रेरा कोर्ट बाउंड है अपने सेक्शन पे। अगर आप सेक्शन के बिहाइंड कोई भी कंप्लेंट लेके आओगे तो वो इंटरटेन नहीं कर पाएगा, बस ये थोड़ा सा गैप रह जाता है। अदरवाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रेरा में आप आओगे और आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे आओ, आपकी जो कंप्लेंट है वो जुडिक्शन में फॉल करनी चाहिए, पर्टिकुलर सेक्शन की वायलेशन होनी चाहिए, तो 100% आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। रेरा कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद जहां कोर्ट की धूमिल छवि में थोड़ा सुधार जरूर होगा, तो वहीं अब लोगों को उम्मीद है कि रेरा इसी तरह से आगे भी लोगों के हित में इस तरह के फैसले सुनाएगा। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।